हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड मॉर्निंग। मैं अमित एएस मैथ एकेडमी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की जो क्लास है वो परसेंटेज की है। 2 क्लास हो चुकी है, आज परसेंटेज की तीसरी क्लास है। देखते हैं परसेंटेज के कुछ क्वेश्चनों को। द प्राइस ऑफ टीवी इज 30,000। द सेल्स टैक्स चार्ज ऑन इट at the rate of 12%. Find the amount that Binod will have to pay if he buy it. मीन्स ये कि यदि टीवी जो परचेज किया वो 13,000 की टीवी पड़ रही है, उस पर सेल्स टैक्स लग रहा है, वो 12% का लग रहा है, तो विनोद जो पे करेगा उसको ख़रीदने के लिए वो कितने में खरीदेगा? 13,000 की टीवी, उस पर 12% टैक्स, तो कितने में खरीदा? अमाउंट लिखना। तो हमको अमाउंट निकालना, सबसे पहले अमाउंट यदि निकालना है आपको, तो इसका मतलब जो रेट है, रेट कह लो, जिसको सेल टैक्स कह रहे हैं, वो कितना है? 12% है। मीन्स ये कि यदि हम कॉस्ट प्राइस माने 100, यदि कॉस्ट प्राइस हम माने 100, कॉस्ट प्राइस किसी भी को कॉस्ट प्राइस हमको 100 लेकर हम कर सकते हैं। यदि कॉस्ट प्राइस 100 लिए तो रेट उस पर 12% है। मीन्स ये कि वो 112 में मिलेगा। 100 वाली चीज़ जो चीज़ 100 में मिल रही है वो 100 में ना मिलकर उस पर 12% टैक्स लग रहा है, मतलब 12 रुपीज़, तो वो 112 में मिलेगी। मतलब 100 की बात करें, 100 वो मिलेगी 112 में। अब कितने रुपये पे टैक्स लग रहा है? 13,000 पे। 13,000 से क्या कर दिया हमने? मल्टीप्लाई कर दिया। 2 जीरो से क्या हुआ? 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो कैंसिल। आप देखिए आप कैसे अब ये देखिए, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए हम। 112 का हम मल्टीप्लाई करें 13 से, कर दीजिए। 3 2 = 6, 3 1 = 3, 3 1 = 3, 1 2 = 2, 1 2 = 1 1 = 1 1, ये कितना हो गया? 6 5 4 1, तो 1 4 5 6 और 0 है तो 0। दिस इज अ आंसर। जो पे करेगा वो कितना विनोद पे करेगा? 14,560 रुपये। जब भी ये हमको दिया रहेगा इंक्लूडेड नहीं होगा, सेल टैक्स बाहर लगेगा, तो हमने कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे और जो भी रेट रहेगा वो क्या कर देंगे? उसमें प्लस कर देंगे, कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखेंगे। ठीक है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा? जैसे सेलिंग प्राइस इसमें दिया है, इंक्लूडेड नहीं है, अलग से है। जब इंक्लूडेड रहेगा तो उसको कॉस्ट प्राइस ऊपर लिखेंगे और जो भी हमको इंटरेस्ट के साथ रहेगा उसको नीचे लिखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 10,400 इंक्लूडिंग 4% वैट। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड। अभी बताया कि यदि आपको पहले से इंक्लूड नहीं है तो हम कॉस्ट प्राइस मानेंगे और कॉस्ट प्राइस नीचे रहेगा, जितना उसमें इंक्लूडेड परसेंटेज रहेगा उसको ऐड करके ऊपर लिखेंगे। बट हम इसको भी मान लें, यदि कॉस्ट प्राइस 100, क्या मान लें? 100, तो इसमें क्या है? ए परचेज हेयर डायर फॉर 10,400 इंक्लूडिंग 4%। इसमें पहले से क्या है? 4% वैट इंक्लूड है। कितना है ये? 4% वैट क्या है? इंक्लूडेड है। मीन्स ये कि जो 10,400 प्राइस है ये कितने की परसेंट की है? ये 104 की है। ये 104% की बात करें, 100 की बात करें, 100 कॉस्ट प्राइस है तो ये 104% की वैल्यू दी हुई है 10,400 इंक्लूडेड वैट। यदि 100 रुपया है तो हम क्या करेंगे? जब भी इसका निकालेंगे अमाउंट, फाइंड द प्राइस बिफोर वाज एडेड, बिफोर वैट के पहले के अमाउंट निकाले, वो कितना है? तो हम बोलेंगे 100 ऊपर 104 की, 104 की तो वैल्यू दी हुई है, इंक्लूडेड है तो 104 नीचे जिसकी दी रही होगी, और कितना है? 10,400 जितना का दिया होगा उसका मल्टीप्लाई। हम क्या कर दिए? 104 से 104 कैंसिल, ये 100 हो गया, और क्या हो गया? 100 ये, और 100 मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा क्या आ गया? 10,000। मीन्स ये कि जो भी हमारा हेयर डायर है वो 10,000 के है, इस पे 4% का टैक्स लगा हुआ है, 4% का वैट लगा हुआ है, वो इंक्लूड होकर क्या हो गया है? 10,000
400 हो गया। यदि ये पूछे कि ये क्या आ गया, कितनी का ये 10,400 है। यदि पूछे कि बैट की परसेंटेज, यदि पूछता है कि बैट की परसेंटेज कितनी है, मतलब 4% की वैल्यू कितनी है, तो 4% की वैल्यू कितनी आएगी, 400, यही तो है। ठीक है, ये आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ 225 एट द रेट ऑफ परसेंटेज। इसका निकालना है कि जो रेशियो दिया है 2 और 25 का, उसका परसेंटेज क्या है। तो रेशियो क्या होता है, यही तो होता है 2/25। ये क्या होता है, हमारा रेशियो होता है। और इसी को यदि किसी भी नंबर को परसेंटेज में करना है, यदि किसी भी नंबर को परसेंटेज में करना है, तो उसमें 100 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हमने 100 मल्टीप्लाई कर दिए, 25 × 1 = 25, 25 चौका 100, 4 2 चौके 8, मतलब ये 8% आ गया। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। तो हमको मीन्स ये 8% मतलब ये होता है कि जो रेशियो दिया नीचे वाला, यही ओरिजिनल वैल्यू होती है। क्या होती है, ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स ये कि ये 25 है, तो 25 में जो 2 है वो 8% है। 25 में करेंगे, 25 है, 25 में 2 की कितनी वैल्यूज है, तो 25 में जो 2 है वो 8% है। 25 में 2 8%, ही 8% निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं, ये मैन गोट 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। ये कह रहा है कि एक आदमी है, उसकी सैलरी 10% बढ़कर मिलती है, 10% बढ़कर मिलती है इन हिज न्यू सैलरी। तो जो 10% बढ़कर मिलती है वो कितनी मिलती है, 1,54,000। तो बताओ कि जो उसकी ओरिजिनल सैलरी थी, पिछली सैलरी जो मिली थी, वो कितनी थी। तो देखिए हमने क्या बोला, कॉस्ट प्राइस आप मान लीजिए। किसी को यदि 100 मानते हैं तो बहुत बेहतरीन। हमने क्या मान लिया, कॉस्ट प्राइस क्या मान लिया, 100 मान लिया। अब ये बताइए ओरिजिनल सैलरी जो इंक्रीज हुई है, ओरिजिनल सैलरी तो निकालना है, इंक्रीज सैलरी आफ्टर इंक्रीज सैलरी, आफ्टर इंक्रीज सैलरी, आफ्टर इंक्रीज सैलरी क्या हुई, कितनी इंक्रीज हुई, 10%। मतलब यदि 100 रुपया पहले था, हमने माना, लेट किया कि यदि उसकी सैलरी क्या है, पहले 100 रुपया थी, तो इंक्रीज कितना हुआ, 10%। मतलब 100 का 10 मतलब 10 इंक्रीज हुई, मतलब 110 मिली होगी। अभी कितनी मिली है, 110। कब, जब उसकी पिछली सैलरी 100 थी, तो पहले हो गया 100, अभी कितनी सैलरी मिली है, 110। 110 की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये 110 की दे रखी है ना, पहले 100% होगी, ओरिजिनल 100% होता है, 10% इंक्रीज हुई, तो 110 के परसेंट ही दे रखी हो, जिसका दे रखा हुआ नीचे 1,54,000। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल, अब 11 से कटाओ, 11 × 1 = 11, 11 × 1 = 11, ये बचा 4, 11 × 4 = 44। ठीक है, 2 0 है तो 2 0, मीन्स आके आ गया 1420। और ये 2 0 यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई में 0 क्या होता है, आगे लग जाता है। मतलब पहले जो सैलरी में थी, वो जो जिसको ओरिजिनल सैलरी बोलते हैं, क्या है ये, ओरिजिनल सैलरी, जो ओरिजिनल सैलरी है वो 1,40,000 थी। मीन्स ये कि हमने कैसे इसको जूम करना है, सबसे पहले आप उसको 100 मान लेना है। ठीक, तो अब उसके बाद देखना है कि किसकी परसेंटेज, क्या 10 पर इंक्रीज, मतलब क्या है, 100 का 10 कितना होता है, 100 का 10 10%, मतलब 110 हो गई। 110 की वैल्यू कितना दिया, 1,54,000। इसको मल्टीप्लाई कर देना, काट देने, क्या आ गया, 1,40,000 उसकी पिछली सैलरी थी, जिसके 10% बढ़ी। मतलब आप पूछे कि कितनी की, ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, कितनी की इंक्रीमेंट हुई। यदि इंक्रीमेंट पूछा, यदि परसेंटेज दिया होता, इंक्रीमेंट पूछ ले, इंक्रीमेंट सैलरी कितनी हुई, इंक्रीमेंट सैलरी से इसी क्वेश्चन में यदि पूछ ले कि इंक्रीमेंट सैलरी कितनी हुई, तो हम क्या करेंगे, 1,54,000, 1,54,000 में से 1,40,000 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारा निकल के आ जाएगा 0 से 0, 0 से 0 से 0 0, 4 में से 0 4, किनका इंक्रीमेंट, 5 में से 1 4, सॉरी क्या गलत हो रहा है, 5 में से 4, 5 में से 4, ये 4 में से 4 हो गया, क्या आ गया,
4 में से 0 4 और 5 में से 4 आ गया तो क्या आ गया 1, ये कितना आ गया 14,000 आ गया। यदि ये पूछ लेता इंक्रीमेंट सैलरी कितनी है तो बता लेंगे 14,000 उसकी इंक्रीमेंट हुई है 140,000 पर। देखते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इलेक्शन आउट ऑफ 96,000 एलिजिबल वोट ओनली 52,800 कॉस्ट दियर वोट्स, फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट कॉस्ट दियर वोट। क्वेश्चन ये कह रहा है एक इलेक्शन हो रहा है जिसमें वोटर देने की जो एलिजिबल्स वोटर हैं वो 96,000 हैं। 96,000 ऐसे वोटर हैं जो वोट दे सकते हैं। ओनली 52,800 कॉस्ट दियर वोट, तो जितने 96,000 एलिजिबल हैं और 52,800 ने क्या किया वोट को दिया। तो बताना है कि फाइंड द परसेंटेज ऑफ पीपल हु डिड नॉट कॉस्ट दियर वोट, कि कितने लोगों ने वोट नहीं दिया उसका परसेंटेज बताना है। सबसे पहले हमने बताया कि टोटल कितने वोटर हैं जो एलिजिबल है 96,000। कितने ने वोट दिया ये पूछ रहा है कि फाइंड विल नॉट कॉस्ट, कितने ने नहीं दिया। तो इतने वोटर हैं, इतने क्या है टोटल वोटर दे सकते हैं, इतने ने दिया, कितने नहीं दिए तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो पता लग जाएगा कितने ने नहीं दिया। मीन्स ये कि 96,000 माइनस 528, इतने ने क्या कर दिया नहीं दिया। ये घटा देंगे क्या निकलेगा नहीं दिया। आप देखिए परसेंटेज में करना है तो क्या कर देंगे हम 100, किसी भी नंबर को यदि परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई। आप ये देखिए ये 0 में से 0 0 0 में सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 0 में से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, यहाँ करेंगे 10 10 में से 8 2, यहाँ बचा 5 5 में से 2 3, यहाँ बचा 9 में से 5 4। ठीक है, ये आ गया 96,000 इंटू 100। यदि हम डिवाइड करें डायरेक्टली 12 से, 12 बाटे 96, 12 तिहाई 36, 4 3 7 12 12 5 60 62 72, तो ये हो गया। अभी डायरेक्टली इसको काटूं 4 से, 4 2 8 4 9 ये 36, तो ये क्या आ गया 9, ये कितना है 9, इसके आगे कितने हैं 2 0, ये क्या है 2 0, तो ये क्या होगा 2 0, तो 9 2 zeros और 2 zeros ये 2 zeros ये उड़ा कर दिए, ये हो गया अपॉन 2। अपॉन 2 में क्या हो गया ये 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ये हासिल 1, 2 5 10, 2 5 10 3 0, मतलब ये कितना आ गया, ये आ गया 45,000, ये आ गया 45,000। ये 3 0 है तो ये 3 0 इसको आगे लिखो, ये 2 हुआ था, ये 3 0 बचा है, ये 3 0, ये 1 2 3 3 0 नीचे लिख दिया। 1 0 से क्या हो गया, यहाँ काट लो चाहे ये काट लो, 1 0 से ये, 1 0 से ये काट गया, 1 0 से ये कट गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया डायरेक्टली कट गया, 2 से 90 को 2 से डिवाइड कितना आ गया 45, तो हमारा क्या आ गया 45% आ गया। मतलब ये कि जो वोटर एलिजिबल थे, मतलब ये 100%, और इतने ने क्या कर दिया वोट को दिया, तो कितने नहीं दिए वो है 45%। यदि यही पूछ लेता कितने ने दिए तो कितना हो जाएगा 55%। तो जब कितने ने दिए तो यदि कितने ने वोट क्या कर डिड नॉट कॉस्ट दियर वोट, वो उसको वोट को नहीं दिया तो इसको निकल गया। यदि कहता है यहीं पे कि वोट कितने ने दिया तो हम डायरेक्टली नीचे लिखते 96,000 और ऊपर कितना लिखते हैं 52,800 लिखकर अब 100 से मल्टीप्लाई करते परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता। इस पर अगर क्वेश्चंस को इजी वे में वोट वाले क्वेश्चंस आते हैं उसको ऐसे ही बनाएंगे आप। ठीक है, या तो पूछेगा कितने ने वोट दिए, या तो पूछेगा कितने ने वोट नहीं दिए, या उन्हीं को परसेंटेज में पूछेगा। तो परसेंटेज में पूछेगा तो ये करेंगे कितने नहीं दिए तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जिसका पूछेगा वोट देने का परसेंटेज तो सेम वही कर लेंगे, वोट नहीं देने का परसेंटेज तो ये जिसका गिवन रहेगा वैसे हम उसको निकाल सकते हैं। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल्स वाज 15,500, 450 वर स्पेंट ऑन इट रिपेयर, इफ इट सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 15%, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द
आर्टिकल्स, सेलिंग प्राइस निकालना है। तो यदि हम पहले कॉस्ट प्राइस निकालें, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस जो दिया है वो है 15, ठीक है, और रिपेयर में कितना लगेगा, रिपेयर्स में 450, रिपेयर्स कॉस्ट प्राइस उस पर लगा है रिपेयर करने का, रिपेयर्स प्राइस वो है 450। तो हमारा जो टोटल कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ओरिजिनल टोटल कॉस्ट प्राइस सीपी है वो 15,500 प्लस 450। देखिए ये क्या है, कोई कॉस्ट किसी भी आर्टिकल का इतना रुपीज़ का है, उसको रिपेयर कराने में इतना लगा, तो जितने भी रिपेयर कराने में लगेगा दोनों मिलकर ही तो कॉस्ट प्राइस होगा, उस पर जब खर्च हुआ है तो दोनों मिलकर कॉस्ट प्राइस ये क्या आ गया 950, ये हमारा क्या आ गया टोटल कॉस्ट प्राइस। अब हम लेट करेंगे कि जो कॉस्ट प्राइस है वो कितनी है 100, ठीक है। सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट 15%, क्या किया हमने 50% लिया, तो जो उसको सोल्ड किया 15% पे, कितने किया 15% पे, 15% पे क्या कर दिया हमने सोल्ड कर लिया, तो सेलिंग प्राइस क्या होगी, मतलब सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 115%। यदि हम किसी भी आर्टिकल्स को हमने मान लिया कि वो 100 रुपया में मिल रहा है, उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है, और उस पर 15% प्रॉफिट हो रहा है, 15% मतलब 100 का 15% मतलब 15, इसलिए 100 लेते हैं तो उसका परसेंटेज जो हो जाए ईजी वे में बन सकता है। तो हमने जिस प्रोडक्ट आर्टिकल्स को माना 100, उसकी 15% मतलब 100 का 15 मतलब 15, तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी 15% प्रॉफिट पर बेचा है तो सेलिंग प्राइस 115, मतलब 100 की चीज़ यदि 115 में बेच रहे हैं तो 15% प्रॉफिट हो रहा है, सिंपल सी बात है। तो बताना है कि सेलिंग प्राइस इसकी कितनी है, तो हम क्या करेंगे, हमको कॉस्ट प्राइस कितनी है 100, सेलिंग प्राइस 115 हो गई, कितना है ये 15950, ठीक है। आप इस जीरो से ये जीरो क्या हो गया कैंसिल, यदि इन दोनों का मल्टीप्लाई करें 1595 में 115 से, तो ये हमारा आएगा 183425, ठीक है, इतने रुपीज़ आ जाएगा। यदि हम इसको मल्टीप्लाई करें तो इतना रुपीज़ आ गया, डिवाइड बाई 10 है तो 10 से डिवाइड करना मतलब इधर से राइट से एक पॉइंट लगाना, किधर से राइट से, जितने जीरो से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, जितने भी जीरो से हम डिवाइड करेंगे तो राइट से उतनी ही डिजिट के बाद हम क्या लगाते हैं पॉइंट लगाते हैं। यदि 100 से डिवाइड करते तो पे लगाते, 1000 पे करते तो राइट से 3 में, राइट से लगाना है 3 पॉइंट पे, तो एक जीरो है तो एक पॉइंट लगाएंगे, मतलब ये यहाँ लग जाएगा 18342 के बाद एक पे लग गया पॉइंट, इतने रुपीज़ के क्या होगा हमारा प्रॉफिट हुआ। दिस इज आंसर। मतलब ये जब 15% यदि इतनी की है, ये 15,995 की है, तो इस पर 15% का क्या हो रहा है हमको प्रॉफिट हो रहा है, तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, ये क्या है सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस आ गई है, ये ओरिजिनल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी आ गई 18,342 रुपया 50 पैसा ही हमारे ओरिजिनल्स आ गया। तो यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिए, और इस चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल्स को सब्सक्राइब लीजिए। यस मैथ एकेडमी बनने के लिए सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो क्या करें शेयर करें, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिल जाए, और इसको चैनल्स को ग्रुप में शेयर करें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।